क्या तो 3 की शादी हुई तो वो जो बच्चे थे वो बहुएं जो 3 आई वो बेचारी का हाथ थी, पढ़ी लिखी कम, कोई 5वां पढ़ी थी, कोई दूसरा पढ़ी थी, कोई 8वां पढ़ी थी, कोई हाई स्कूल ठीक है पढ़ी थी। तो माता पिता ने कहा हाई स्कूल का मैं थी बस 5वीं तक सब रहे। तो एकदम से उन्होंने विचार किया कि अब की हम लड़के की शादी करेंगे तो पढ़ी लिखी बहू लगवा, कैसे लगवा बहू, पढ़ी लिखी लगवा। तो शादी तय भाई, तो पढ़ी लिखी बहू रहे। पूछताछ भाई तो कहा कि लड़की बीएससी है, कहा है लड़की बीएससी है। अब पता नहीं इसका मतलब क्या होता है, तुम लोग सब समझ रहा समझे, बीएससी है, साइंस जानते हैं, साइंस पढ़ी है। बड़े खुश हुए, गांव भरे में प्रचार की जो अभी शादी करें बीएससी है वो, और घर में सन्नाटा छाएगा, पढ़ी लिखी बहू आ जाएगी। पढ़ी लिखी बहू आई, जब जरा ध्यान सुनना हमारी बात, पढ़ी लिखी बहू आई तो उसने बड़े प्रेम से उतरते दूसरे दिन सब मुआयना किया घर का, और मुआयना किया तो पूरा ही घुड़वा रहा, वहां पर मुआयने में ज्यादा फंस गए। क्या करेंगे, वे जो है सास ससुर का ठीक कोई बात नहीं, और सब ये गंदगी वो गंदगी बीमारियां पैदा होती, कपड़े धोना चाहिए, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं है। और जेठानी जी कैसे आप आंगन जेठानी कैसे, मुंह जेठानी कैसे, सासू जी माना आचरण उनको अच्छा नहीं लगता है, सब आते ही सब उसने अपना समझाना शुरू किया। अब तो पढ़ी लिखी है और सब बेचारी बिना पढ़ी लिखी थी, और सासू बिना पढ़े लिखे थे, सब माने। वो थोड़े दिन के बाद में सासू बीमार हो गए, बूढ़े हो गए, और उधर छोटी बहू की बीएससी का लड़का पैदा हुआ। वो लड़का धीरे धीरे बढ़ने लगा, ये बूढ़े होने लगे, और बड़ा तहलका घर में मचा, सब उसकी विद्या के प्रभाव में थे। तो वो थूकते थे, खांसी आती थी, रात में कब गिरता था। बल्कि ऐसा है दूसरे मंदिर में जो कमरा है उस कमरे में इनको दोनों को रख दिया जाए, वहां से एक घंटी बांध दी जाएगी, और उस घंटी में तुलना जी में जब प्याज भूख लगे तुलना जी में हम पहुंचा देंगे, खाना पहुंचा दिया जाएगा। और यहाँ अगर नीचे रहेंगे तो बाल बच्चे इंफेक्शन हो जाएगा। ये थूकेंगे कैसे, इंफेक्शन घर में होगा, ऊपर करो क्या। और अभी हम ऊपर कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद भगवान ऊपर करेंगे, ऊपर बढ़ते रहेंगे। उनको ऊपर कर दिया गया, घंटी बनाई गई, रस्सी बांध दी गई, ऐसी ठीक है। जब घंटी बजे एक दिन ऐसा हुआ, हम लड़का उधर बड़ा होता गया, लड़का करीब 16-18 साल का हो गया। उसको ये बात अच्छी नहीं लगती, क्या हो रहा है, तो बार बार वहां पर जाए, बाबा दादी के पास जाए तो उसकी माँ करके नालायक का सूरत बदमाश का, वहां जाएगा इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। मैं कैसे अच्छा कहूँगी, वो वहां नहीं जा रहा, ऊपर बच्चे नहीं जाते हैं, बूढ़ों के पास बच्चे नहीं जाते हैं, वो भी नहीं जानते। और फिर साथ में जूठी थाली यहाँ नीचे नहीं आएगी, एक मिट्टी का पात्र दोनों को दे दिया जाए, हंडी पानी भर दिया जाए, और उसे अपना खाएंगे, उसे धो करके फेंक दे, पीछे नाली चला जाएगा, बस नीचे कुछ नहीं आएगा। लड़के ने कई बार इस पर विचार किया, लेकिन वो डर गया। एक दिन ऐसा हुआ भगवत कृपा से कि करीब 3 बजे उनके पति जो बाहर से आए और पूछा कि बताओ माता पिता ने भोजन कर लिया है। तो मैं क्या करूँ, आज घंटी नहीं बजी है। तो गए ऊपर, देखा जाएगा कि घंटी बजाने वाले दोनों ही ठंडे थे, माता पिता दोनों ही खत्म हो गए। बड़ा दुख हुआ, रोने लगे घर के लोग। बहू ने कहा क्या तुम लोग हो रहे हो, देखो नई बात है क्या है, हमने जाने कितने मुद्दे आप ऑपरेट किए, वो किया फाड़ किया था, आ गया चला ले जाओ बाहर। वो जो उनका लड़का था वो बांध करके चले सर, तो लड़के ने वो रस्सी घंटी और रस्सी ले लिया, और वो दोनों वो कटोरे ले लिए, और कहा ये ले जाओ भाई रख देना जा करके, कहा स्मशान में रख देना जा करके, बहू ने आदेश दिया।
तो जब वो लेकर के चले मिट्टी के पास उनके वो सब, तो आगे सब बहू का पढ़ी लिखी बहू का आगे कोई मैं रख देना जाकर के, तो वो जब लेकर के वहां पर गए और वो लड़का भी साथ साथ गया और उसको वहां पर जब रख दिया गया, वो मिट्टी के पात्र जो रख दिए गए वहां पर, चंदन और सब जो कुछ भी अंत्येष्टि करके वहां से चले, वहां से वापस सब लोग, तो लड़के ने दोनों पात्र उठा लिए, रस्सी उठा लिया और घंटी उठा लिया चंदन और साथ से लेकर चल दिया वापस। क्यों? मंत्रों के तापों को भी समझदार हो चुका था, भौतिक जन्म जन्मांतरों के तापों को वैराग्य शांत कर देगा, इसलिए चंदन के समान। नहीं, इसको लेकर नहीं ले जाया जाता है, मसान की हंडी भंडी कपड़े कुछ नहीं, चलो फिर बहुत को कहने पर भी नहीं माना और घर लेकर के आ गया। वो जो उसकी माँ की न बेइज्जती उसने जब देखा तो कहा, ओ कितना मूर्ख है, कितना नालायक लड़का है, फिर क्या वहीं पर जाकर के ये क्यों लाया? माँ ने पूछा ये क्यों लाया? तो लड़के ने बताया, क्या बताया कि माता जी जब आप पूरी होंगी तो हम कहां से लाएंगे? बेकार में घर का पैसा खर्च करना पड़ेगा, इसलिए मैं लाया हूं, इसमें आपको खिलाऊंगा। वो सन्ना गई, सन्नाने के बाद में कहा बेटा तू पागल है, बिल्कुल है, लड़का है बकरा है, ये कुछ दिमाग भर गया होगा, हट जाएगा। बहुत कहने पर भी लड़की ने कहा कि अम्मा जी जब तक मैं आपको 1 महीने उसी प्रकार से खिला नहीं लूंगा, उसी कमरे में रख नहीं लूंगा, तब तक मेरे को शांति नहीं मिलेगी। या आपके साथ में मैं अवश्य करूंगा, क्योंकि मेरे को यही बात समझ में आई है। मलयागिर का चंदन कालांतर में आपके जब उनकी वृद्धावस्था आई, जन्मांतरों के तापों को, तो उस लड़के ने पिताजी से कहा कि भौतिक आपको भी रो रखना वहीं पर है, लेकिन आप हम साथ में कुछ रियायत रहेगी, लेकिन माता जी को जरूर उसी कमरे में रखना है। माता जी को पहुंचा दिया बुढ़ापा उसी में, बेइज्जती के और पहुंचा दिया। माता जी अगर आप उसमें से नीचे उतर करके आएंगी तो मेरे बच्चों को इन्फेक्शन हो जाएगा, और इन्फेक्शन अगर हुआ तो मैं आपके दंडों से खबर लूंगा, समझ लेंगे। इसलिए आप हमारे बच्चों को इन्फेक्शन न हुआ इसको ध्यान में रखते हुए आप नीचे नहीं आएंगे, इसी पात्र में खाएंगे। ये बाबा दादी पात्र हमारा है, इसी में खाएंगे। उसने खिलाया उनको 1 महीना कल खिलाया उसी में, और नहीं खाओगे तो पिटाई तुम्हारी करेंगे। और खाया उन्होंने, रोटी जहाँ खाते जाए। 1 महीने के बाद मैंने कहा कि माता जी अब आप नीचे आ जाइए, आपको याद दिला रहे थे आपके साथ में अगर यही व्यवहार आमरण किया जाए तो आप क्या कहा कहेगी, और तुम मुझे नहीं समझ रही थी। मेरे को बहुत कष्ट लग रहा था जब हमारे उन बूढ़े दादा बाबा दादी को उपस्थित में किया था। तो जो माताएं बहुएं हमारी जो बैठी हुई है, ये ध्यान रखना, जो तुम अपने सास के साथ में, अपने ससुर के साथ में जो तुम व्यवहार करोगे वही व्यवहार तुम्हारे साथ में आगे आएगा। जो जस करे सो तस फल चाखा, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल अवश्य मिलेगा। इसलिए धर्म कहता है कि जितनी भी माताएं हैं वो पतिव्रत धर्म निर्वाह करें, और उनका धर्म क्या है कि सागर सास ससुर पद पूजा, और नारी धर्म यही सब नहीं दूजा। अपने सास ससुर की प्रतिष्ठा करो, उनको दुखी मत रखो। वो अगर भूखे हुए प्यासे हुए तो उनकी भूख प्यास समझो, तुम केवल अपने स्वार्थ को ही न देखो, तो तुम्हारा भी आगे का भविष्य बढ़िया सुंदर बनेगा, अच्छा रहेगा। जो धर्म होता है वो धर्मनिष्ठ आदमी मिट्टी में मिल मिल करके उदय हो जाता है। अंग्रेजी में एक सूत्र है, ट्रूथ इज एवर ग्रीन, सत्य सदैव हरा रहता है, धर्म सदैव हरा भरा रहता है। अगर आपने अपने धर्म का आचरण किया है
तो आपका महान कल्याण होगा, महान कल्याण होगा, महान कल्याण होगा। यदि आपने अपने धर्म का आचरण नहीं किया, छोड़ दिया है, तो अपने स्वार्थ की पूजा किया है, स्वार्थ की उपासना किया है, तो आपको महत क्लेश आएंगे सामने, बड़े बड़े दुख आएंगे सामने, जिनको तुम संभाल नहीं पाओगे। और ये 4 दिन की जिंदगी है, बहारे बाग दुनिया चंद रोज, और देख लो इसका तमाशा चंद रोज। 4 दिन की है, चाहे तुम मनुष्य होकर के जियो, चाहे तुम राक्षस होकर के जियो, चाहे तुम सीता होकर के जियो, चाहे तुम सूर्पणखा होकर के जियो, है 4 दिन की जिंदगी। आज सीता भी नहीं है, आज सूर्पणखा भी नहीं है, लेकिन सीता का आदर्श अपना है और सूर्पणखा का आदर्श अपना है।